बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम कुंजे जासु बचने रविकर निकरो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए श्री सदगुरु महर्षि में ही बोध कथाएं में आया है। साधना में धैर्य क्या चाहिए? साधना में धैर्य चाहिए, साधना में प्रेम चाहिए और साधना में साहस भी चाहिए। श्री सदगुरु साधना में धैर्य, प्रेम और साहस चाहिए। परमाराज सदगुरु महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। एक राजा था, उसको क्या हो गया? वैराग हो गया। अब वैराग जब हो गया तो घर से निकल गए। कहाँ चले गए? जंगल चले गए। और जंगल गए तो तपस्या करने लगे। तपस्या किनका तपस्या? भगवान का तपस्या करें कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। एक गांव का पड़ोसी का एक झगड़ालू व्यक्ति है, वह भी घर से निकल भागा। घर में झगड़ा जब हुआ ना, पति पत्नी में, बाल बच्चा में झगड़ा हुआ तो वह भी निकल भागा। कहते हैं हम भी बवाजी बन जाएंगे। श्री सदगुरु वह भी भागा, चुट्टा कमंडल लेकर के भागा। और राजा के नकल में वह भी तपस्या करने लगा। दोनों के लिए परमात्मा के द्वारा दोनों को भोजन का व्यवस्था, दोनों के लिए क्या? राजा के लिए खीर पूरी का व्यवस्था होता था। और झगड़ालू जो घर में झगड़ा करके गया था, उनके लिए भोजन का व्यवस्था, भोजन आता था लेकिन मरुए की रोटी, उनके लिए मरुए की रोटी। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जा रहे थे, उसी होकर के जा रहे थे। देवर्षि नारद जो जा रहे थे, राजा के पास होकर के जा रहे थे। राजा के पास गए। राजा साहब कहते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? ये मछली बेचना। श्री सदगुरु राजा कहते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान देवर्षि नारद कहते हैं हम जा रहे हैं विष्णु लोक। तो राजा कहते आप विष्णु लोक जा रहे हैं? कहा हाँ। का एक काम कीजिएगा, हम तो भगवान विष्णु का तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु का हम तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु हमको कब दर्शन देंगे? मेरे लिए भगवान विष्णु से पूछ लीजिएगा कि राजा भी आपका तपस्या करता है, राजा आपका दर्शन चाहते हैं, तो आप राजा को कब दर्शन दीजिएगा? तो यह पूछ लीजिएगा। श्री सदगुरु पूछ लीजिएगा और तब हमको कहिएगा।
तो राजा जो कह रहे थे, अब बगल में वह झगड़ालू भी सुन रहा था। वह क्या कहते हैं, देवर्षि जी सिर्फ राजा के लिए नहीं, मेरे लिए भी कहिएगा, हम भी भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं। आप मेरे लिए भगवान से कहिएगा कि हमको भगवान कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद कहते हैं आपके लिए भी मैं भगवान से पूछूंगा। देवर्षि नारद चले गए वहां, कहा विष्णु लोक चले गए। नारायण करते हुए, नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। तो भगवान विष्णु देवर्षि नारद का समाचार पूछते हैं। कहिए देवर्षि नारद जी, समाचार कहिए, क्या सब है, क्षेत्र का समाचार कहिए। श्री सदगुरु सब लोग का समाचार देवर्षि नारद सुनाते थे। शिवलोक जाते थे, वहां भी समाचार, ब्रह्मलोक जाते थे, वहां भी समाचार, इंद्र लोग जाते, वहां भी समाचार, आदि आदि लोग जहां जाते सब का समाचार वो सुनाने में रहते थे। तो कहते हैं कहिए देवर्षि, समाचार कहिए, हालचाल कहिए, कैसा हालचाल है। देवर्षि नारद कहते प्रभु आपका दो भक्त है, मृत्यु लोक में दो भक्त है। एक राजा है, मतलब दो भक्त है। एक राजा जो है इमली वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करता है। श्री सदगुरु इमली वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करता है। वह आपका दर्शन चाहता है, आप उनको कब दर्शन दीजिएगा। एक और भक्त है जो अरंड पेड़ अंडी के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करता है। उनको आप कब दर्शन दीजिएगा, उनको आप कब दर्शन दीजिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं हे देवर्षि, हम दोनों को दर्शन देंगे, हम दोनों को दर्शन देंगे। जो इमली गाछ के नीचे बैठकर तपस्या करता है उनको भी दर्शन। कब? इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद, विशाल वृक्ष है, उतने वर्षों के बाद उनको हम दर्शन देंगे। उसके बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं एक और जो भक्त है का अंडी वृक्ष के नीचे का, उनको भी दर्शन देंगे। अंडी के वृक्ष में अरंड के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद, अरंड का पेड़ भी बड़ा था, इमली वृक्ष के जैसा तो नहीं होगा। श्री सदगुरु अरंड पेड़ के नीचे जो बैठा उनको भी दर्शन देंगे, लेकिन जितने उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद। वहां से देवर्षि नारद चल पड़े। सबसे मिला पहले कौन? अंडी वृक्ष के नीचे बैठने वाले तपस्वी मिले, झगड़ालू। सदगुरु जैसे आए देवर्षि नारद कहते नारायण, यह व्यक्ति कहते हैं महाराज आप विष्णु लोग गए थे, कहाँ? अभी तो आ रहा। कहा मेरे लिए भगवान ने कुछ कहा? कहा आपको दर्शन देंगे। कहा कब? का अंडी वृक्ष के नीचे, वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद। अंडी का वृक्ष बड़ा था, पत्ता को देख करके वह घबरा गया और घबराते हुए कहते इतने वर्षों तक कौन तपस्या करता है, इससे तो अच्छा है घर का झगड़े सही। श्री सदगुरु घर का झगड़े सही है। घर में झगड़ा करेंगे, घरे में रहेंगे, घर में झगड़ा करेंगे, इससे तो अच्छा घर का झगड़े सही है। उसी समय छुट्टा कमंडल आसन लिए वो चल पड़े। उसके बाद वो आए, कहाँ आए? राजा के पास। राजा कहते हैं हे देवर्षि आप विष्णु लोग गए थे? कहा हाँ। कहा भगवान विष्णु से मेरे लिए आप कुछ कहे थे?
कहा आपके लिए कहे थे। तो भगवान हमको कब दर्शन देंगे? देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, आपको भगवान दर्शन देंगे। कब? का इमली वृक्ष में। श्री सद्गुरु, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद आपको दर्शन देंगे। इतना सुनते ही राजा तो नाचने लगा। श्री सद्गुरु, राजा झूम रहा, नाच रहा है। देवर्षि नारद कहते, राजन आप नाचते क्यों है? वृक्ष में पत्ता तो देखिए, आप जो नाच रहे हैं वृक्ष में पत्ता तो देखिए। अब देखते अरंड पेड़ वाला जा रहा है, जो कम पत्ता है तो जा रहा है, आप नाच रहे हैं। इमली के वृक्ष में पत्ता को तो देखिए। राजा कहने लगे, हे देवर्षि, हे देवर्षि, श्री सद्गुरु, हे देवर्षि, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु हमको दर्शन देंगे। चाहे कितना भी पत्ता हो, उससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। कितना भी पत्ता हो, भगवान हमको दर्शन देगा। उसी से भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। राजा नाच रहे हैं, राजा नाच रहे हैं। अब भगवान विष्णु प्रकट हो गए। देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान आप तो हद कर दिए, आप भी झूठ बोलते हैं। अंडी वृक्ष के नीचे बैठने वाले के लिए आपने कहा कि उतने जितने पत्ते उतने वर्षों के बाद देखिए जा रहा है, इसको आप तुरंत दर्शन दे दिए, आप भी झूठ बोलते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, और इनके अंदर में प्रेम को देखिए, प्रेम, इनके अंदर प्रेम को देखिए, कितना बड़ा प्रेम है। हम तो भाव के भूखे, हम तो प्रेम के भूखे। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता वो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। वही परमाराश महाराज कहते हैं, जिस तरह इमली वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने वाले राजा का काम बन गया, उसी तरह हम लोग साधना धैर्य प्रेम से साहस से साधना धैर्य प्रेम साहस से करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जिस तरह इमली गाछ के नीचे बैठ करके तपस्वी का राजा का काम बन गया, उसी तरह हम लोगों का काम बनेगा। इसके लिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। ईश्वर विश्वासी बनिए। ईश्वर भजन का प्रभाव, श्री सद्गुरु, ईश्वर भजन का प्रभाव। महर्षि में ही बहुत कथाएं में आया है। रत्नाकर क्या थे? रत्नाकर बटमार थे, लुटेरे थे, दूसरे का हत्या करते, दूसरे का हत्या करते थे। जब देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ, देवर्षि नारद ने कहा, अरे रत्नाकर, दूसरे का हत्या करके उसका जो धन हरण करते हो, परिवार का भरण पोषण करते हो, कभी तुमको शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी, और इसका फल बहुत बुरा फल होगा, बहुत बुरा फल भोगना पड़ेगा। देवर्षि नारद समझा रहे हैं, रत्नाकर कहते कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। श्री सद्गुरु, मेरा काम है लूटना, कोई पाप नहीं लगता है। देवर्षि नारद इतने अच्छे ढंग से समझाए, वो समझ गए। समझ गए, समझ क्या समझ गए? कहा पाप का फल होता है, तो पाप का फल होता तो मेरे माता पिता भोग लेंगे,
मेरी पत्नी भोग लेंगे, मेरे बाल बच्चे भोग लेंगे। देवर्षि नारद कहते किसी का कर्म फल कोई भोग नहीं सकता। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत पूत पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगी जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात है, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। रत्नाकर कहते मेरे माता पिता भोग लेंगे, पत्नी भोग लेंगे। कहा पूछाओ, पूछने के लिए गए। पिताजी ने कहा तुम जानो तुम्हारा पाप जाना, तुम्हारा पाप जाने। मां ने कहा तुम जानो तुम्हारा पाप जाने। पत्नी ने कहा आप जाने आपका पाप जाने, मैं पाप का फल नहीं भोगूंगी। उसी समय रत्नाकर माता पिता के चरणों में रोते हैं, आंसू बहाते हैं। और रोते हुए संत सदगुरु देवर्षि नाथ के चरण पकड़ लेते हैं। देवर्षि मेरा उद्धार कैसे होगा? कोई पाप का फल भोगना नहीं चाहते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? देवर्षि नारद ने कहा हे रत्नाकर, अब से यह हिंसा करना छोड़ दो, दूसरे का धन लूटना छोड़ दो, शुभ काम करो। देवर्षि नारद के कहने पर रत्नाकर अपने विचारधारा को बदले और देवर्षि नारद से भजन वेद लिए। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के। रत्नाकर से वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ईश्वर भजन का प्रभाव, एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज, सही सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते थे? बहुत उनके शिष्य थे, बहुत उनके शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। सम्राट शिवाजी राव भी उनका शिष्य थे, शिवाजी जी महाराज वो भी उनका शिष्य थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे और उनके शिष्यों सबको भूख लग गए। श्री सदगुरु भूख लग गई। शिष्य सब कहते गुरुदेव जोरों की भूख लग गई है, जोरों की भूख लग गई है, कोई व्यवस्था? तो दूसरे के खेत में बाली था, बाली जितना तंग किए। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा दूसरे के खेत के बाली को नहीं तोड़ना चाहिए। शिष्य सब इतने भूखे, भूख लग चुके थे, इतने गिराए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं अलग अलग खेत से बालियां तोड़, अलग अलग, एक में नहीं, अलग अलग कुछ न कुछ तोड़ दो। शिष्य सब गए, बालियां तोड़ लिए। श्री सदगुरु और तोड़ लिए तो बालियां खा रहे हैं, लेकिन किसान देख लिए। श्री सदगुरु किसान देख लिए। किसान जब देखे तो यहां आए और क्या किए? शिष्य को कुछ नहीं किए, समर्थ रामदास जी महाराज का पिटाई कर दिया। श्री सदगुरु किसान था, समर्थ रामदास जी महाराज का पिटाई कर दिए। इतने डंडा मारे ना, पूरा डंडा से पीठ जो है काला पड़ गया, इतना पिटाई किया। समर्थ रामदास जी महाराज का देखो, यह बात शिवा से मत करना, यह बात शिवा से
मत कहना, नहीं तो शिवा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यह बात शिवा से नहीं मत कहना है। कोई शिष्य नहीं कहे। शिवाजी महाराज अपने गुरुदेव का सेवा अपने हाथ से भी करते थे। चरण को पूरे शरीर का सेवा करते थे, दबाते थे। जैसे सेवा कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो गुरुदेव कराहते हैं, चीखने लगे। चीखने जब लगी तो कहा, गुरुदेव आपको क्या हो गया? कहा, शिवा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। कपड़ा को हटाते हैं तो पूरा पीठ दो दाल, मतलब इतना डंटा मारे थे, पूरे शरीर में काला स्याह पड़ गया था, खुला हुआ था। कहा, गुरुदेव आपके पीठ में है दाग? समर्थ रामदास जी महाराज नहीं बताए, लेकिन अन्य शिष्यों से कहा, गुरुदेव के साथ किसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया बताओ। अगर नहीं बताओगे तुम ही लोग को दंडित करेंगे, तुम लोग को दंड देंगे। सब शिष्य कांपने लगे। तब बताए पेट की बाली वाला बात। हम लोगों को भूख लग गई थी, गुरुदेव से आग्रह किए। गुरुदेव ने कहा, अलग अलग खेसे तोड़ लो। हम लोग एक ही खेसे वाली तोड़ लिए। किसान ने देखा, किसान जो देखा तो गुरुदेव को ही पिटाई किए। शिवाजी महाराज उस किसान को बुलाते हैं। किसान आए और गुरुदेव के सामने लग गए। कहते, गुरुदेव आप इसके बारे में बताइए कि मैं इसे कौन सा दंड दूं, फांसी का सजा दे दो? समर्थ रामदास जी महाराज कहते, शिवा यह तो किसान है। किसान का फसल लगा हुआ, कोई लोग उनको क्षति पहुंचावे। अगर क्षति पहुंचाता है, तोड़ता है, उसके फसल को बर्बाद करता है, उसका कर्तव्य बनता है अपने फसल का देख रेख करना। अरे तो किसान यह तो सही न किया, इनके फसल को तोड़ लाया, पिटाई किया तो सही किया। नहीं गुरुदेव आप दीजिए, मैं इसे कौन सा दंड दूं? समर्थ रामदास जी महाराज कहते, शिवा अगर कुछ देना ही चाहते हो देना, इनका माल गुजारी माफ कर दो, खजाना से कुछ रुपया दे डालो, खजाना से रुपया दे दो। मार खाने पर भी संत क्या किए, माल गुजारी माफ करवा दिए और खजाना से रुपया दे दिए। यह सहिष्णुता। श्री सदगुरु महर्षि में ही बोध कथा में यह है सहिष्णुता। एक कहानी गुरुदेव कहा करते थे। समसेवी जी महाराज को कहते हैं, आप प्रवचन किए। वो प्रवचन करना शुरू किए। क्या किए? उससे पहले यह कहानी जो गुरुदेव सुनाए थे, गुरु महाराज सुनाए थे। कभी आप लोग सुन रहे थे समसेवी जी महाराज से? कौन कहते? गुरुदेव कहते कि समसेवी जी महाराज सुन रहे थे। एक माई कभी दान नहीं करते थे, श्री सदगुरु कभी दान। एक माई ने समर्थ रामदास जी महाराज को पूतने से मारा। पोतन जो कहते हैं, पोतने ने कहते हैं, उससे मारा। श्री सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज सुबह में पहुंच गए। माई कुछ दे दो, वह माई कभी कुछ देती नहीं थी श्री सदगुरु, लेकिन इनका कर्तव्य था बार बार इनको जगाना है, दान करने की प्रवृत्ति जगाना है। कहा माई सुबह सुबह है कुछ दे दो। माई क्या किए, माई चौका लगा रहे थे पोतन से।
एक पोतन ऐसे पोतना से उनको मारे तो पोतना लग गया मुख पर, नहीं लगता है, गोबर तोबर कीचड़ लग गया। समर्थ रामदास जी महाराज वह पोतना लिए, अब पोतना लेके कहां चल पड़े, गए आश्रम, लौट गए। उस पोतना जो था, उस पोतना को साफ करते, पोतन को साफ करते, साफ करके पूरा चकाचक कर दे, सुखाए, और शाम में ठाकुर जी को, भगवान को उसी का दीपक बनाए, दीपक बत्ती बना, दीपक बत्ती बनाए, दीपक दिया में दे करके उस बत्ती से क्या करते हैं, तेल लगा करके उसको जलाए, जलाए तो प्रकाश फैल रहा है, पूरा जो उजाला फैल रहा, प्रकाश फैल रहा है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे ठाकुर जी, जिस तरह आप उस मां के दिए हुए पोतना से आप प्रकाशित हो रहे हैं, उसी तरह उस मां के हृदय को प्रकाशमय, प्रकाश पूर्ण बना दो भगवान, उनके उन मां के हृदय में उजाला कर दो भगवान। यह दीपक जलाते समय प्रार्थना कर रहे थे, जलाए प्रार्थना कर रहे थे। सुबह जब हुआ यहां प्रार्थना कर रहे हैं, उस मां को निंदे नहीं आ रहे, श्री सदगुरु, उस मां को निंद नहीं आ रही कि कब वह संत आवे, कि कब उनसे मिलना है, कौन से माफी मांगना है। सुबह जब हुआ, समर्थ रामदास जी महाराज का काम था फिर जाना है, फिर जाना है भिक्षाटन करने के लिए। वह माए उधर से निकली, दौड़ पड़ी, तो समर्थ रामदास जी महाराज उस घर के बगल पर दूर होकर के जा रहे थे, दौड़ पड़ी और चरण लिपट गए, हे महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कल पोतना से मारा, मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। कहा भाई, मैं तो तुमको उसी से माफ कर दिया, श्री सदगुरु। और वह समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य बन गए। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य बन गए। सहिष्णुता, सहना, सहेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, श्री सदगुरु, सहना है। साधना में धैर्य, प्रेम, साहस, सहिष्णुता, प्रेम आदि आदि चाहिए। इस तरह का जब जीवन में रहेगा तो समझिए जीवन मंगलमय हो जाए, मंगलमय, मंगलमय। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं बालेश्वर पंडित की मां के द्वारा, बालेश्वर पंडित के द्वारा हो रहा है सत्संग। 23 से भगत, 23 से 24 से 22 से 22 से एकदम पूजा पाठ हुआ, नहीं हुआ, पूरा तन मन धन लगा दिए पूजा पाठ में, वह भी है श्री सदगुरु, अभी सब है के श्री सदगुरु। लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के करना है, गुरु से युक्ति लेकर के। आप लोग जानते होंगे रामेश्वर बाबा, श्री सदगुरु रामेश्वर बाबा एक नंबर का भक्ता। उनके पिताजी रामेश्वर बाबा एक नंबर का भक्त, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, गुरु महाराज का समर्पित भक्त कहिए। उनके पिताजी उनको गोसाई कहते थे, उनका इतना ख्याति फैला हुआ था रामेश्वर बाबा का, श्री सदगुरु क्या काफी ख्याति फैला हुआ था। तो रामेश्वर बाबा अपने पिताजी को कहते हैं, वो बाबू भजन भेद लाल है। उनके पिताजी क्या कहते थे, हे हो गोसाई, हमें जैसे हमारा पर सब देवता उतरे छे हो, सब देवता उतरते हैं ना, यहाँ भी उतरा होगा, नहीं उतरा होगा कि सब देवता जिनका पूजा करते फटाफट फटाफट। ठाकुर जी तो काली माय, गहिल माय, गंगा माय है,
कौन निरंजन, काल निरंजन, ब्रह्म भी आदि आदि उतरते, सब उतरते। धर्मदास जी उतरते ना, श्री सदगुरु आदि आदि जो जिनका पूजा करते वो उन पर उतरते हैं। एक दिन सुबह से लेकर के शाम तक भगत हुआ। पहले से हो रहा था, पहले से हो रहा था। और दूसरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक कोई गोसाई नहीं उतरे उनके पिताजी पर, कोई नहीं। अंत में क्या किए, सब जो है गायक जो गाते हैं, पंजियार करते हैं, छोड़ करके जाना भाई तो सुसार लगा भी हो, उतरते रहे था मैं की करबो। सब झाल जो मृदंग था छोड़ करके चले गए अपने घर। अंत में रामेश्वर बाबा के पिताजी जो भक्ता वो निराश होकर के, उधर से निराश होकर के आए। इधर से रामेश्वर बाबा सत्संग करके जा रहे थे मंदिर में। श्री सदगुरु इधर से उदास होकर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, रामेश्वर बाबा सत्संग करके जा रहे हैं। रामेश्वर बाबू के पिताजी कहते हैं, हो गोसाई, हाँ बाबू, हे हो आए थे एक कोटा जो छे देवता ने उतरले। मीरो साहब से नहीं है, मेरा साहब मेरे सब है श्री सदगुरु। एक कोटा ने उतरले, परेशान भाई, सब चल के परिवार सब चल गए, कल के कोई जला करो आप बुझो कना सुसार लागते, कोटा ने उतरले। रामेश्वर बाबा कहते देवता सब उतरता कर, देवता सबटा तबरा सब तक बैठल रहा। श्री सदगुरु सब देवता कहता रहा, हमारा सत्संग में बैठल रहा, जा परिवार से कहला का जा शुरू करो। अब सब देवता उतर जेता। जैसे गए फिर परिवार सबको कहने लगे, चलो चलो हमारे गोसाई कहल के, मतलब अपने पुत्र को गोसाई कहते, चलो चलो कहल के आप शुरू करें। कहते नहीं जब कल ही से आ रहा है, परेशान भाग ली रहे, गोसाई कह के चलो ना, हमारा पूरा दोस्त विश्वास हमारे गोसाई कहल के। सब आए, जैसे भगे शुरू करते, फटाफट सब देवता आ गए। श्री सदगुरु तो बकवाते थे, कहाँ रहो इतने देर से, काले से माथा हमारा का परेशान कर दो, आइयो कर दो, कते रहो आए, कते रहो। सब क्या कहते हैं, हमारी रामेश्वर बाबा के सत्संग में। श्री सदगुरु रामेश्वर बाबा के सत्संग भार लो, वही मेरी है। सब देवता बताए हम वही मेरी है। रामेश्वर बाबा के पिताजी को पूर्ण विश्वास होगा मेरा पुत्र साधारण नहीं है। जैसे गोसाई आया, सबको डाली दे करके आए, हो गोसाई हमारा भजन भेज दिला, हमारा भजन भेज दिलाए। तो बाबू सुबह न अखनी चलो, क्योंकि अभी शाम में कहते हैं सुबह निकलबे 10 बजे रात, 12 बजे रात्रि, 2 बजे रात्रि, बीच में 1 बजे रात्रि, चलो न। तब ब्रह्म मुहूर्त में निकले, और वहां जब गए, कुप्पा घाट गए, तो रामेश्वर बाबा अपने पिताजी को गुरु महा से भजन भेज दिलाए। भजन भेज सब एक के है। श्री सदगुरु कोई फर्क। इस धरती पर सबसे पहला योगी कौन? श्री सदगुरु पहला योगी कौन? पहला योग को जलाने वाले कौन? पहला साधना रत महातपस्वी महायोगी कौन? पहला योगी, पहला तपस्वी भगवान शिव है। पहला सत्संग इस धरती पर भगवान शिव है। भगवान शिव श्री सदगुरु भगवान शिव है पहला योगी। 88,000 वर्ष के समाधि में बैठ गए, नहीं बैठ गए थे?
और उनके जीवन को पढ़िए, महाभारत पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, सब में लेकिन गुरु का मत है। और महान योगी, महान संत है भगवान शिव। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलता, तब तक गुरु नहीं मिलता। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति होगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। कई दिन से हम लोग भगत कर रहे थे, जहां श्रद्धा था, जहां गच्छे थे, वहां जाकर के किए सत्संग के प्रति समर्पित भाव। अंत में सत्संग भी हो रहा। श्री सदगुरु अंत भला तब भला, अंत भला मतलब सत्संग के द्वारा। मुंडन संस्कार का कार्यक्रम जो है सत्संग के द्वारा समापन होने के लिए जा रहा है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उतार देता है। 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है एक भक्त के होने से, एक भक्त के होने से। कहिएगा हम अकेले हैं, आपका भी 100 पीढ़ी, माता का, पिता का, मौसी का, बहन का, फुफा का, मतलब आदि आदि 100 पीढ़ी का उद्धार होता है इस सत्संग से। तो करेंगे तब नहीं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को पते नहीं है। अब पितर लोग का उद्धार हो रहा है। सही सदगुरु, अगर कोई वंशज के लोग यहां सत्संग कराते हैं, पितर लोग का उद्धार, जो गए उद्धार हो रहा है। राजा आज कर्म बस अजगर के शरीर में चला गया था। अजगर शरीर में क्या था ना, जब राजा जनक सत्संग करवाए, अजगर सत्संग आकर के सुने और सुन करके कहां चले गए, स्वर्गलोक को चले गए, स्वर्गलोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सत्संग बहुत बड़ा लाभ है, वह गुरु से मिलाता है। परमाराज समाज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। परमाराज समाज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, मेल से। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति अच्छी विमति है वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभावों। लोकों वेदना आन उपाय, तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सच्ची घटना है। श्री सदगुरु, एक मुसलमान भाई था। श्री सदगुरु, मुसलमान भाई को काम नहीं मिलता था, काम पर जाता ही नहीं था।
उनकी पत्नी बीवी कहते श्री सदगुरु, सुबह में जो मुसलमान भाई सोए हुए थे उनको उठाते, उनके पत्नी उठिए, जाइए काम देखिए। कहा काम तो हमको मिलता ही नहीं है, काम हमको मिलता ही नहीं। कहा जाइए काम मिलेगा, जाइएगा तब तो। उठाए तो चले गए काम पर। काम खोज रहे, कोई उनको नहीं कि वहां खड़ा है, और सबको लेके चले गए, उनको पूछवे नहीं किए। बहुत देर तक रह गए। अब विचार करते अगर घर जाएंगे तो पत्नी कहेगी काम नहीं मिला इसलिए आ गए हैं। चले गए जंगल। श्री सदगुरु जंगल जाकर के बैठ करके पहले नमाज नहीं पढ़ते, कुरान भी नहीं पढ़ते। वो क्या कि वहां जाकर के नमाज पढ़ने लगे, शाम तक नमाजें पढ़े, ईश्वर खुदा का गुणगान किए। जिस समय काम समाप्त होता उसी समय उस वहां से निकले, घर गए तो पत्नी कहते हैं आज का मजदूरी दीजिए। कहाँ है? कहा मालिक ने कहा कल दूंगा। मालिक ने क्या कहा? कल दूंगा। फिर सुबह में उठाते जाइए और नहीं जाएंगे। कहा उठिए, उठाए, फिर वो गए काम पर गए। सुबह से लेकर के रहे, काम उनको नहीं मिला। काम जो नहीं मिला फिर चले गए जंगल बगल में, वहां जाकर के नमाज पढ़े। नमाज पढ़े, खुदा का गुणगान, ईश्वर का गुणगान किए। जिस समय काम समाप्त होता उसी से वहां से निकले, आए घर। पत्नी कहते कल का मजदूरी आज का भी मजदूरी दीजिए। वह क्या कहते हैं? मालिक ने कहा कल दूंगा। मालिक ने क्या कहा? कल दूंगा। तीसरे दिन फिर उठाए, तीसरे दिन फिर उनको उठाए, उठाकर कहते हैं जाइए। काज नहीं जाए, कहा जाइए, झोला दिए। कल परसों का भी ले लीजिएगा श्री सदगुरु, परसों का भी मजदूरी ले लीजिएगा, कल का भी ले लीजिएगा, आज का भी ले लीजिएगा। झोला दिए, वहां गए सुबह से लेकर के शाम तक, कोई काम नहीं। चले गए बगल में नमाज पढ़ने लगे। और नमाज पढ़ के जिस समय काम समाप्त होता उस समय निकले। वहीं क्या किए, कुछ बालू था, एक झोला बालू कर लिए, बालू अब बांध दिए। एक झोला बालू बांध लिए। अब पत्नी को अभी नहीं देंगे, जब सोने का समय होगा तब घर पहुंचेंगे। सोने का समय तब तो कोई न कोई भोजन का व्यवस्था होगा। अभी जाएंगे तो कहते बालवे मिला तुमको। वो झोला लेकर के जैसे वहां पहुंचते हैं तो पत्नी इंतजार, कहाँ गए थे आप? हैं? कब से मैं दौड़ यहां दौड़ वहां करती, कहाँ आप टड़ गए थे? कहा जहां काम किया था ना वहां जो है ना लेट से सामान हमको दिया, कहा लेट से सामान दिया है। जहां जहां आप काम किए सब मालिक आया था, सब मालिक आकर के हमको पहुंचा दिए। श्री सदगुरु जहां जहां काम किए सब मालिक का ला करके पहुंचा दिए। देखिए न, हीरा जवाहरात घर में रखा हुआ है, सोना चांदी रखा हुआ है, मतलब ढेर है। हीरा जवाहरात सोना चांदी का ढेर है। कहा किसने? मालिक। कहा मालिक आया, जहां जहां काम के थे वो मालिक आए। और जब वो झोला को खोलते हैं बालू था श्री सदगुरु, जिसमें बालू था उसको जब खोलते हैं तो उसमें सिक्का था, रुपया सिक्का था। उजलते हैं झोला, पूरा झोला में सिक्का भरा हुआ। उस समय वो कहने लगे मैं कभी नमाज पढ़ा नहीं, मैं कभी मिलाद सत्संग किया नहीं, 3 दिन पढ़ा तो आज सोना चांदी हीरा जवाहरात का कमी नहीं है। अगर मैं जीवन पर्यंत नमाज पढ़ता, मिलाद करता, सत्संग करता, ईश्वर का भजन करता,
ईश्वर का गुणगान करता, खुदा का गुणगान करता, मेरा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। और सदा के लिए भगवान के प्रति, खुदा के प्रति समर्पित हो गए। वो पंचवक्ती नमाज पढ़ने लगे, सत्संग करने लगे, अपने जीवन को सफल सार्थक बना लिए। वही परमारास महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड की पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज, सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज ना। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज कहने की कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। यह सत्संग का आयोजन बच्चे के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर हो रहा है। सदमहा से प्रार्थना करते हैं इस बच्चे का देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और इस भक्त का भी आप कल्याण करेंगे, जो भक्त आए हैं, श्रोता आए हैं, उनका भी परम कल्याण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।